बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। आज हम सभी भक्तों को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाते हैं। जब एकादशी की कथा प्रारंभ होती है उससे पहले गणेश जी, वरुण देवता, गौरी आदि षोडश मातृका, भगवान विष्णु आदि की पूजा करें। एक पाटे भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें और पूजा होने के बाद कथा को प्रारंभ करें। सभी भक्तों से हम प्रार्थना करते हैं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। एकादशी व्रत, अमावस्या, कोई भी व्रत त्यौहार जो होता है, पर्व होता है, उसमें हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं और आपके पास पहुंचा देते हैं। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आज श्री भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। आप बड़े ध्यान से कथा को सुने। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादव शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है। उस एकादशी के व्रत करने से क्या फल मिलता है तथा इसका कौन सा उपाय है, इसका क्या उपदेश है, इससे क्या शिक्षा मिलती है, इसलिए आप हमें समझाने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब आप अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादव महीने के शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा को सुनो। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती नाम से भी पुकारा जाता है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक होता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार भी हो जाता है। हे महाभाग, जो मनुष्य अपनी गति चाहते हैं, अपनी मुक्ति चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल दे देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर के मुझे बड़ा संदेह होता है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके आपने कौन सी लीला की। चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, क्या करना चाहिए, ये आप पूरे विस्तार से हमें बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप सभी पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनिए।
त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत मेरा भगत था, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लग गया तथा अन्य देवताओं को इस बात से बड़ा पछतावा हुआ। अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, ये विस्तार पूर्वक आप हमें समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने के लिए तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महल लोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रख करके अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रों के अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। इस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख लिया और वह भगत दानव पाताल लोक को चला गया। मैंने उसे अत्यंत विनीत देखा तो मैंने उसे कहा कि हे राजा बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक अक्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही के साथ दक्षिणा दान में दी जाती है। द्वादशी के दिन, इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर के चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होते रहते हैं। उनकी इस लोक तथा परलोक दोनों में उनको यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले श्री विष्णु भगवान ने की जय हो। कथा सुनने के बाद कलश लेकर के उसमें नैवेद्य, रोड़ी और सामक आदि छोड़ करके सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आज हम एकादशी का व्रत रखते हैं, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम इस एकादशी के व्रत को पूरी विधि से और श्रद्धा से पूर्ण कर सकें। दूसरे दिन द्वादशी को प्रातःकालीन उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और भगवान को एकादशी के व्रत का फल प्रदान कर दें कि भगवान, हमने जो कल एकादशी का व्रत किया था वो हम आपको अर्पण करते हैं, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ये कार्य करने के बाद बैठ करके कथा का रस, भजन अपनी चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। वो भजन गाएं और भगवान की आरती करें। बोले श्री विष्णु भगवान की